नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम MA भाग 2 हिंदी सत्र 4 के प्रयोजनमूलक हिंदी इस पेपर के संगणक परिचय एवं उपयोग इस पर चर्चा करेंगे। ये पाठ्यक्रम में जो संगणक परिचय उपयोग ये पाठ्यक्रम में लगाने का उद्देश्य है संगणक से परिचित हो जाएंगे आप, संगणक के उपकरणों का परिचय प्राप्त करेंगे, संगणक की उपयोगिता से परिचित हो जाएंगे, इंटरनेट के प्रणाली से परिचित प्राप्त करेंगे, इंटरनेट के उपकरणों का परिचय प्राप्त करेंगे, इंटरनेट की प्रयोग विधि से आप परिचित होंगे। संगणक से परिचित करने के उद्देश्य ये इकाई आपकी जो MA भाग 2 हिंदी की जो सत्र 4 के लिए पाठ्यक्रम में अभ्यास के लिए लगाई गई। संगणक का आज का युग जो है, संगणक का युग हम सभी जानते हैं। संगणक के बगैर एक काम भी नहीं चलता। हर एक क्षेत्र में अब संगणक का प्रवेश हो चुका है। संगणक के आविष्कार ने पूरे विश्व को छोटा बनाया है। इंटरनेट तो विश्व के कोने कोने को एक दूसरे से अत्यंत निकट लाया है। एक स्थान की जानकारी क्षण भर में विश्व के दूसरे कोने में पहुंच जाती है। आज के वैज्ञानिक युग में सूचना प्रौद्योगिकी आदमी के हाथों में आने से पूरा जगत एक देहात के समान बन गया है, जहां दूरी समाप्त होकर समुचित जानकारी हाथ जोड़कर मानव की सेवा करने के लिए तत्पर है। संगणक के क्षेत्र में इंटरनेट की सहायता से जो सुविधाएं प्राप्त हुई है, इनका परिचय इस स्थान पर हम करेंगे। मानव की बुद्धि और मशीन की शक्ति का अद्भुत संगम संगणक है। इसे बुद्धिमान मशीन तथा सूचना परिष्करण की आज्ञापालक मशीन कहा जाता है। संगणक शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर COMPUT कंप्यूट अंग्रेजी शब्द की जो कंप्यूट शब्द है COMPUT से हुई। इसका अर्थ है गणना। कंप्यूट का अर्थ है गणना। लेकिन संगणक केवल गणना नहीं करता, बल्कि सूचना और निर्देशों के आधार पर संगणना संसाधन प्रोसेसिंग करने वाला उपकरण सिद्ध हुआ है। इसका हम विषय विवेचन करेंगे। संगणक एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जोड़ना, गिनना, भाग देना आदि क्रियाओं द्वारा डाटा से सूचनाएं निकालने और उसकी प्रक्रिया द्वारा कई तरह के कार्य ले जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। जो संगणक जोड़ना, गिनना, भाग देना आदि क्रियाओं के द्वारा डाटा से सूचना निकालने और उसकी प्रक्रिया द्वारा कई तरह के कार्य किए जा सकते हैं। जो कार्य करते हैं संगणक इसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। यह मशीन कई तरह के कार्य बहुत तेजी से करती है। जितना काम बताया गया है उतना काम सही ढंग से बिना गलती के और अविरत रूप से करती है। डाटा के अपार भंडार को कम जगह में संग्रहित करके रखने का और जब मांग हो तो तुरंत प्रस्तुत करने का कार्य भी यह मशीन करती है। संगणक विभिन्न इकाइयों का समूह है। संगणक के जिन भागों को हम देख सकते हैं उसे यथावस्तु या हार्डवेयर कहते हैं। यथावस्तु को सक्रिय बनाने हेतु जो विशिष्ट उद्देश्यों संगणक प्रणाली होती है उसे सॉफ्टवेयर या परावस्तु कहा जाता है। संगणक में हार्डवेयर देह है तो सॉफ्टवेयर प्राण है। संगणक में हार्डवेयर जो है वो देह है, बॉडी है, और सॉफ्टवेयर जो है प्राण है। अब हम संगणक से परिचय करेंगे। यथावस्तु यानी कि हार्डवेयर, हिंदी में से यथावस्तु कहते हैं। संगणक हार्डवेयर के 3 प्रमुख अंग समूह है। पहला है कुंजी पटल माउस, दूसरा है CPU केंद्रीय परिष्कारक इकाई, तीसरा है मॉनिटर मुद्रक यानी बहिर्पार्थ अवयव। पहले जो है अंतपार्तन अवयव यानी कि इनपुट के लिए जो है कुंजी पटल है, माउस है। CPU को हिंदी में केंद्रीय परिष्कारक इकाई कहते हैं और बहिर्पार्थक जो आउटपुट है अवयव मॉनिटर और मुद्रक है। पहला कुंजी पटल कीबोर्ड। कुंजी पटल से संगणक को निर्देश देकर संचालित किया जाता है।
टाइप करके जो भी डाटा, जो भी जानकारी देनी है वो हम कुंजी पटल के माध्यम से संगणक को देते हैं। इसके प्रत्येक कुंजी स्विच का काम करती है। कुंजी पटल में टंकन कुंजियाँ, टंकन शाही कुंजियाँ, कर्सर कुंजियाँ, विशेष क्रिया कुंजियाँ, कर्सर संयम कुंजियाँ, द्विदिशी क्रिया कुंजियाँ अथवा टॉगल कुंजियाँ, संशोधन या मॉडिफायर कुंजियाँ, फंक्शनल कुंजियाँ, सांख्यिक कुंजियाँ आदि कुंजियों का समावेश होता है। कुंजियाँ अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड के बाद माउस, MOUS, माउस का काम संगणक को उचित निर्देश देने का होता है। माउस का काम संगणक को उचित निर्देश देने का होता है। यह संगणक के लिए बहुउपयोगी काम करता है। इसे कार्यान्वयन में शीघ्रता आती है, कार्य करने में शीघ्रता आती है। माउस के बाद जो आता है CPU पेटिका, CPU बॉक्स यानी कि केंद्रीय परिष्करण इकाई। संगणक प्रणाली के मुख्य भाग केंद्रीय परिष्करण इकाई यानी कि CPU में सुसज्जित होती है, जिसमें से प्रमुख है शक्ति प्रतिदायी एकक अथवा पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट यानी कि हिंदी में से शक्ति प्रतिदायी एकक कहते हैं। मदरबोर्ड यानी कि मातृपटल, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अपने शक्ति संचालित, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव स्थायी शक्ति संचालित, एडेप्टर कार्ड, अनुकूलन पत्र, तोरण अथवा पोर्ट, विद्युत प्रतिदायी इकाई। इससे संगणक के विभिन्न भागों को वांछित ऊर्जा प्रदान की जाती है। CPU पेटिका के अंदर के सभी भागों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए 12 वोल्ट विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। मातृपटल अव्यवस्थित अवयवों के लिए 3 से 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। 3 से 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। मातृपटल पर निम्नलिखित अवयव होते हैं। सूक्ष्म परिष्करण अथवा माइक्रो प्रोसेसर होता है, मायोसिस रोम होता है, स्मृति पटल अथवा रैम होता है, विस्तार संच अथवा एक्सपेंशन प्लॉट होता है, बस अथवा संयुक्त होती है। बहिर्पार्थन अवयव, संगणक प्रणाली में 2 प्रकार के बहिर्पार्थन यानी कि आउटपुट बहिर्पार्थन अवयव होते हैं। एक में संगणक के कार्यकलाप पर्दे पर देखने जाते हैं और दूसरे संगणक के बहिर्पार्थ कागज पर मुद्रित किए जाते हैं यानी कि मॉनिटर यानी और मुद्रक। परिचालक अथवा मॉनिटर, मॉनिटर को हिंदी में परिचालक कहते हैं। संगणक जो कर रहा है उसकी सूचना मॉनिटर संगणक परिचालक को देता है। संगणक जो कर रहा है उसकी सूचना मॉनिटर संगणक परिचालक को देता है। दी गई सूचना या आदेश मॉनिटर के पर्दे पर दिखाई देते हैं। मॉनिटर को दृष्टया अभिदर्शक इकाई, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, दृष्टया अभिदर्शक इकाई कहा जाता है। मॉनिटर के पिछले भाग में कुछ संयमन स्विच होते हैं। इनमें से प्रमुख डिस्प्ले रिवर्स संयमन का होता है। मॉनिटर के अग्रभाग पर मॉनिटर संयमन के लिए नॉब लगी होती है। इसका काम चालू बंद, तेज बंद अथवा सभ्य संयमन कंट्रोल के लिए होता है। मुद्रक अथवा प्रिंटर, संगणक के आउटपुट को मुद्रक की सहायता से कागज पर मुद्रित किया जाता है। संगणक के CPU के पिछले भाग में स्थित एक पैरेलल पोर्ट के कनेक्टर से मुद्रक का संबंध होता है। प्रिंटर के अनेक प्रकार होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पहला है, दूसरा है डेजी व्हील, तीसरा है गोल्फ नायर, चौथा है लाइन और पांचवा लेसर प्रिंटर। उच्च गुणवत्ता के लिए लाइन तथा लेसर प्रिंटर का उपयोग होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों की मुद्रण क्रिया प्रिंटिंग हेड से होती है। लेसर प्रिंटर संगणक के निर्देशानुसार चित्र को एक पटल पर चित्रांकित करता है। लेसर प्रिंटर में वस्तु सबसे अच्छी होती है। गोल्फ बॉल और डेजी व्हील प्रिंटर एक ही लिपि में प्रिंट करते हैं। थर्मल प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर और प्रिंटर्स के प्रकार है। कंप्यूटर शक्ति संचालिका, एक संगणक में अधिकतर 2 फ्लॉपी शक्ति संचालिका का उपयोग होता है। विद्युत ऊर्जा के लिए फ्लॉपी संचालिका का सीधा संबंध विद्युत प्रदान इकाई से होता है। संगणक में सूचना संग्रह के लिए चुंबकीय शक्तियाँ प्रचलित होती है। चुंबकीय शक्तियाँ, इसके 2 प्रकार हैं। अपने शक्ति प्रणाली से अलग की जाने वाली शक्तियों को फ्लॉपी अथवा अपने शक्ति कहते हैं। प्रणाली से अलग की जाने वाली शक्ति को फ्लॉपी या अपने शक्ति कहते हैं। स्थायी शक्ति,
जो शक्तियाँ संगणक प्रणाली में स्थायी रूप से हो जाती है उन्हें स्थायी शक्तियाँ तो फिक्स डिस्क हार्ड डिस्क कहा जाता है। इस प्रकार आज के हमने वीडियो लेक्चर में संगणक के जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या जो अवयव है अंग है इसका परिचय देखा। आज एक वीडियो में हम संगणक के उपयोग के बारे में चर्चा करें। तो धन्यवाद दोस्तों।